हेलो एवरीवन, सेंक्लेन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश और भौतिक प्रदेश में पढ़ रहे थे अरावली पर्वतमाला के। तो अरावली पर्वतमाला का फर्स्ट पार्ट अपने वीडियो के पार्ट नंबर 4 में कंप्लीट हो चुका है। पार्ट नंबर 4 में और राजस्थान के भौतिक प्रदेश से 2 क्वेश्चंस तो पक्का आते ही आते हैं और ज़्यादा भी आ सकते हैं। ये अपने यूट्यूब चैनल का नाम है संकलन, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली ऐसे ही नई वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। हम और भी जल्दी से जल्दी वीडियोज लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पिछले वाले पार्ट में अपन ने राजस्थान में स्थानांतरण जो कृषि होती है उसके बारे में पढ़ लिया था कि कैसे होती है, क्यों होती है, कैसे की जाती है, कौन करते हैं। ये वाली वीडियो भी अरावली पर्वतमाला के बारे में ही रहेगी। तो जो स्थानांतरण कृषि थी जो अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ी थी, हम आज उसके प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। सीधा उसके प्रकार से शुरू करते हैं और अरावली पर्वतमाला को इस वाली वीडियो में अपन बिल्कुल ही खत्म कर देंगे, यानी कंप्लीट कर देंगे। तो सीधा हम प्रकार से बात करते हैं कि अरावली पर्वतमाला के प्रकार। तो सबसे यहाँ पे लिखते हैं अरावली के पहाड़ी क्षेत्र। यहाँ पे अपन लिख देते हैं अरावली के पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है, इस वाले में। उसके बाद यहाँ पे अपन लिखते हैं अरावली के मैदानी क्षेत्र। भाई अरावली में भी कुछ मैदान होंगे ना, तो अरावली के मैदानी क्षेत्र के बारे में यहाँ पे लिख देते हैं अपन। उसके बाद लिखेंगे अरावली का दक्षिणी भाग, ठीक है। क्या लिखेंगे? अरावली का दक्षिणी भाग। अरावली का दक्षिणी भाग। और यहाँ पे फिर लिखेंगे अरावली का दक्षिण पूर्वी भाग, ठीक है। अरावली का दक्षिण पूर्वी भाग। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि पहाड़ बनाते हैं। सबसे पहले तो अपन यहाँ पे ऐसे पहाड़ बना देते हैं अरावली के, चोटियां से बना देते हैं अरावली की, ठीक है। और ये हो गए अरावली का मैदानी भाग। ये चोटियां हैं, ये बीच में मैदान हो गए, ये अरावली के मैदानी भाग। और दक्षिणी भाग, ये हो गया दक्षिणी भाग। ये अरावली है, राजस्थान में से फैली हुई है, और ये हो गया इसका दक्षिणी भाग। और ये वाला है अरावली का दक्षिण पूर्वी भाग, यानी अरावली का दक्षिण पूर्वी भाग यहाँ पे हो गया, ठीक है। आप लोगों को आ गया समझ में। अब अपन लिखते हैं यहाँ पे कृषि का नाम, कि यहाँ पे कौन कौन सी कृषि होती है। कृषि का नाम, तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो कृषि होती है उसको बोला जाता है चिमाता। पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि को बोला जाता है चिमाता। मैदानी क्षेत्रों में बोला जाता है वालरा। और अरावली के दक्षिणी भाग में इसको बोला जाता है दजिया। और मैदानी क्षेत्रों में दजिया भी बोल देते हैं इसको। एग्जाम में आपको दजिया भी मिलेगा। और इन दोनों को सम्मिलित रूप से बोला जाता है वालरा, ठीक है। चिमाता और दजिया को सम्मिलित रूप से बोला जाता है वालरिया। दक्षिणी भाग में दजिया होती है और पूर्वी भाग में कृषि होती है बत्रा, ठीक है। ये अपने को याद रखना है कृषि का नाम। पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि होती है चिमाता, मैदानी भागों में दजिया, दक्षिणी भाग में दजिया, और दक्षिण पूर्वी भाग में बत्रा नाम की कृषि होती है। अब अपन लिखते हैं जनजाति का नाम, कि इन इलाकों में कौन कौन सी जनजाति निवास करती है। यहाँ पे अपन लिख देंगे जनजाति का नाम। यहाँ पे निवास करते हैं भील प्लस गरासिया। ये इन सब चीजों के बारे में अपन आगे जाके पढ़ेंगे वन बाई वन करके। पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं भील और गरासिया, मैदानी भागों में रहते हैं भील और गरासिया। यहाँ पे भी भील और गरासिया ही होते हैं। और दक्षिणी भागों में होता है भील प्लस डामोर। डामोर रहते हैं डूंगरपुर वाले इलाके में। डा से डामोर, डे से डूंगरपुर, याद रखें। और दक्षिण पूर्वी हिस्सा होता है वो होता है सहरिया। सहरिया कहाँ पे भी जाती है? बारा के अंदर। सहरिया जनजाति सबसे ज्यादा बारा में पाई जाती है। बारा में, तो बारा में कृषि का नाम हो गया बत्रा। अब अपन यहाँ पे लिखते हैं जिला। जिला तो रह गया, सारी चीज लिख ली, लेकिन जिला नहीं लिखा है, तो यहाँ पे जिला भी लिख लेते हैं कि कौन कौन से जिला। तो ये हो गया सिरोही में, ठीक है। सिरोही में जनजाति भील प्लस गरासिया, कृषि का नाम चिमाता। और ये कौन सा आता है? अरावली के पहाड़ी क्षेत्र। दूसरा आ गया उदयपुर।
उदयपुर में जनजाति भील प्लस ग्रासिया। कृषि का नाम दजिया और ये मैदानी क्षेत्रों में स्थित है अरावली के। और भील हो गया डूंगरपुर, यानी डामोर तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। ठीक है, तो यहाँ पे कृषि होती है दजिया और अरावली के दक्षिण भाग में। और दक्षिण पूर्वी भाग में कौन सी हो गई कृषि होती है बत्रा, जनजाति सहरिया और जिला हो गया बारा। ये हो गए हैं आपके प्रकार। देख लो, खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, या आपको जो करना है वैसे करो। अब अपन बात करते हैं अरावली के भाग। 3 भाग पढ़े थे अपन, उत्तरी भाग, मध्य भाग और दक्षिणी भाग। तो हम अब बात करेंगे अरावली के उत्तरी भाग के बारे में। अरावली का उत्तरी भाग। तो अरावली के उत्तरी भाग में पहले तो जिले देखते हैं कि कौन कौन से जिलों में अरावली का उत्तरी भाग आता है। तो सबसे पहले आ जाएगा झुंझुनू, शेखावाटी प्रदेश का भाग है जो अरावली के उत्तर में स्थित है। सीकर भी अरावली के उत्तर में स्थित है, उत्तर में सॉरी, और ये भी शेखावाटी रीजन का हिस्सा आता है। अलवर मत्स्य प्रदेश में आता है, लेकिन ये शेखावाटी का नहीं, लेकिन है उत्तर में ही। जयपुर, जयपुर विराटनगर वाला, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा दौसा। 5 जिले अरावली के उत्तरी भाग में आते हैं। अब उत्तरी भाग की आकृति भी पूछ ली जाती है कई बार कि भाई उत्तरी भाग की आकृति कैसी है, तो ये हो जाएगी भेड़ पीठ नुमा। जो भेड़ की पीठ होती है ना, मगर, देसी भाषा में बोले तो मगर, तो भेड़ की पीठ नुमा जैसी आकृति होती है अरावली पर्वतमाला की। चोटी की अपन बात करें कि चोटी कैसी होती है। सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, यानी उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़। और रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी है 1055 मीटर। और ये कहाँ पे है, रघुनाथगढ़ स्थित है सीकर के अंदर। ठीक है, ये हो गया अरावली का उत्तरी भाग। याद रखना है अरावली के उत्तरी भाग में जिले हो गए झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, दौसा। इसकी आकृति होती है भेड़ की पीठ जैसी, और इसकी सर्वाधिक ऊंचाई की चोटी, उत्तरी भाग की सर्वाधिक ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़ सीकर, जो 1055 मीटर ऊंची। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं अरावली के मध्य भाग। अरावली का मध्य भाग, उत्तरी भाग हो गया अपना कंप्लीट। अब अपन बात करेंगे अरावली के मध्य भाग। अरावली के मध्य भाग में भी वही अपन देखते हैं कि कौन कौन से जिले आते हैं। तो ये आ जाएगा दक्षिणी जयपुर, ठीक है, अजमेर और उत्तरी राजसमंद। उत्तरी राजसमंद, ये इसके जिले आते हैं। आकृति बोले तो इसकी वही आकृति कैसी होती है, मध्य अरावली की आकृति है त्रिभुजाकार, यानी त्रिभुज के आकार की जैसी आकृति है। ठीक है, और सर्वाधिक ऊंची चोटी की बात करें, सर्वाधिक ऊंची चोटी, यहाँ पे ऊंची चोटी बात करते हैं कि मध्य अरावली की ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये हो जाएगी टोडगढ़। इसकी ऊंचाई है 933 मीटर। ठीक है, और अगर अपन बात करें मध्य अरावली का सबसे कम विस्तार, यानी सबसे संकरी अरावली, ऐसे हो जाए पूरी अरावली अपनी ऐसे है कुछ, तो ये मध्य अरावली है, इसका विस्तार सबसे कम है राजस्थान के अंदर, ये भी अपने को याद रखना है। अब अपन बात करते हैं दक्षिणी भाग के, यानी अरावली का दक्षिणी भाग। अरावली का दक्षिणी भाग, अब अरावली के दक्षिणी भाग के अंदर अपन जिले देखते हैं सबसे पहले कि भाई कौन कौन से जिले आते हैं इसके अंदर। तो राजसमंद तो आएगा ही आएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ही था। उसके बाद उदयपुर भी आता है दक्षिणी अरावली में, जालोर भी दक्षिण अरावली के अंदर ही आता है अपना, पाली भी दक्षिण में स्थित है तो ये भी इसमें आएगा। डूंगरपुर में भी विस्तार है, डामोर जनजाति निवास करती है। सिरोही, माउंट आबू भी दक्षिण अरावली में स्थित है।
और चित्तौड़गढ़ भी दक्षिण अरावली का ही हिस्सा है। ठीक है, ये हो गए अपने जिले। आकृति देखते हैं कि इसकी आकृति कैसी है। उत्तरी अरावली की आकृति थी भेड़ की पीठ जैसी, मध्य अरावली की आकृति थी त्रिभुजाकार, और दक्षिणी भाग की आकृति है बीजड़े जैसी, यानी पंखीकार। अपने घर में जो बीजड़ा होता है ना, बीजड़ा, अभी तो नहीं होता होगा, पहले होता था बीजड़ा जिससे हवा करते थे। चोटी की अपन बात करें कि सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, तो चोटी हो जाएगी गुरु शिखर, जो पूरे अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भाग की भी सबसे ऊंची चोटी है। ये हो जाएगी 1722 मीटर, जो सिरोही जिले में स्थित है। ठीक है, ये हो गया इसके बाद। अब अपन बात करते हैं इसके प्रमुख पठार के बारे में। यहाँ पे अपन टॉपिक डाल लेंगे अरावली पर्वतमाला के प्रमुख पठार। अरावली पर्वतमाला के प्रमुख पठार। ठीक है, इन्हीं को भी आप इसमें देखते हैं, 2-3 पठार हैं। उसके बाद ये वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले पठार को डालते हैं उड़िया का पठार। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, गिनती ही नहीं है कि भाई उड़िया का पठार कहाँ है। उड़िया का पठार है सिरोही के अंदर। ठीक है, और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, बिल्कुल याद करने लायक चीज है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो वो हो जाएगा उड़िया का पठार। कहाँ पर है, सिरोही जिले में। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई आ जाएगी 1360 मीटर। ठीक है भाई, राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। कहाँ स्थित है, सिरोही के अंदर स्थित है, और इसकी ऊंचाई हो जाएगी 1360 मीटर। दूसरा पठार बात करें, दूसरे पठार हो गया आबू का पठार। आबू का पठार, आबू का पठार कहाँ है, आबू का पठार भी सिरोही में स्थित है। आबू का पठार भी सिरोही में स्थित है। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार, ये हो जाएगा राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार ये हो जाएगा आबू का पठार। ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी, 1295 मीटर। ये याद रखने वाली बातें हैं, सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे। ठीक है, और इसको एक और नाम से बोला जाता है, उसका नाम हो जाएगा गुरु माथा का पठार। ठीक है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, गुरु माथा का पठार। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की, यानी तीसरा भोराट का पठार, जो भी आपने बहुत पढ़ा होगा, एग्जाम में बहुत आता है ये भोराट का पठार। भोराट के पठार की बात करें तो ये हो जाएगा भाई राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार। राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार। ठीक है, इसकी ऊंचाई हो जाएगी 1225 मीटर। अब इसकी स्थिति देखते हैं कि ये कहां से कहां तक है। तो ये हो जाएगा कुंभलगढ़ से राजसमंद के मध्य। कुंभलगढ़ तो राजसमंद में आता है, और गोगुंदा की पहाड़ी के मध्य। कुंभलगढ़ यानी राजसमंद से गोगुंदा की पहाड़ी के मध्य। गोगुंदा हो जाएगा उदयपुर की पहाड़ी के मध्य स्थित है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य स्थित पठार का कौन सा नाम है, तो भोराट का पठार। और ये बहुत बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। और इसके बारे में अपन एक चीज और लिख लेते हैं इम्पोर्टेंट। क्या लिखेंगे कि अरब सागर, इसी के बारे में लिखते हैं भोराट के पठार में, कि अरब सागर व बंगाल की
खाड़ी में गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का विभाजन करने वाला पठार, नदियों का विभाजन करने वाला पठार। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। बुराट के पठार के बारे में 3 चीज़ याद रखनी है कि राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर की पहाड़ी के मध्य है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का विभाजन करने वाला पठार है। ठीक है, और भी अब छोटे छोटे पठार है वो भी अपन देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे एक दो लाइन में ही कंप्लीट कर देंगे। एक आता है देश हरों का पठार, देश हरों का पठार। ये कहाँ है? ये हो जाएगा जरगा व रागा की पहाड़ियों के मध्य, रागा की पहाड़ियों के मध्य। और ये जरगा और रागा पर्वत कहाँ है? उदयपुर। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं लसाड़िया का पठार। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, लसाड़िया का पठार। अब लसाड़िया के पठार की बात करें तो ये है जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। कहाँ है? जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है, तो जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। ठीक है, पूर्व में स्थित है। और राजस्थान का एकमात्र कटा फटा पठार है, राजस्थान का एकमात्र कटा फटा पठार। ठीक है, ये है राजस्थान का एकमात्र कटा फटा पठार है। ये अपने को याद रखनी है इस लसाड़िया के पठार के बारे में। अब अपन बात करते हैं, अब कहाँ बोलेंगे सर ये कहाँ है, तो जयसमंद झील कहाँ है? जयसमंद में ही होती है जयसमंद झील तो भाई, और उसके पूर्व में स्थित है। राजस्थान का एकमात्र कटा फटा पठार है, ये याद रखना है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं भौमठ का पठार। भौमठ का पठार है डूंगरपुर में। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं मेसा का पठार। मेसा का पठार ये है चित्तौड़गढ़ में, और जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो भी इसी पठार पर स्थित है। उसके बाद आता है मानदेसरा का पठार। मानदेसरा का पठार ये भी चित्तौड़गढ़ में ही स्थित है। ठीक है, और बात करते हैं अपन काकनबाड़ी का पठार। काकन बाड़ी का पठार ये हो जाएगा अलवर में। और ऊपर माल का पठार ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऊपर माल का पठार कहाँ है, तो ऊपर माल का पठार बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के मध्य, बिजोलिया भीलवाड़ा में है, बिजोलिया से भैंसरोडगढ़। ठीक है, भैंसरोडगढ़ कौन सा जगह? चित्तौड़गढ़ में। ये आ जाएगा चित्तौड़ में, और बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर है। ये हो गए राजस्थान के अरावली में स्थित पठार। अब अपन बात कर लेते हैं कि अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे। टॉपिक डालते हैं कि अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे। अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे, तो दर्रे भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इनकी बात करते हैं। तो इसमें लिखते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक दर्रे, राजस्थान में सर्वाधिक दर्रे राजसमंद जिले में स्थित है। राजसमंद जिले में स्थित है। ठीक है, अब कौन कौन से दर्रे हैं वो अपन बात करते हैं।
हल्दी घाटी लिखते हैं यहाँ पे, हल्दी घाटी, हाथीगुड़ा और गोरम घाट। फिर अपन बात करते हैं कछावली, ये भी दर्रा ही है। उसके बाद कामली घाट, टूटिया की नाल, ये भी दर्रे का ही नाम है जो राजसमंद में स्थित है। पीपली घाट, और सोमेश्वर, ठीक है, सोमेश्वर भी दर्रा ही है। और इधर आ जाएगा हीरा बारी की नाल। ये हो गए राजसमंद जिले में स्थित अरावली के दर्रे। अब अपन बात करते हैं कि जो गोराम घाट दर्रा है ना, ये वाला दर्रा, इसकी बात करते हैं। ये गोराम घाट दर्रा क्या करता है, तो जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ना, कुंभलगढ़ दुर्ग भी राजसमंद में स्थित है। जो कुंभलगढ़ दुर्ग में जाने हेतु मार्ग प्रदान करता है। कुंभलगढ़ दुर्ग में जाने हेतु मार्ग प्रदान करता है कौन सा दर्रा, गोराम घाट दर्रा। ये अपने को याद रखना है, ठीक है। फिर ये सोमेश्वर दर्रा आ गया एक। सोमेश्वर दर्रा के बारे में एक चीज याद रखनी है कि ये आ जाएगा अरावली का सबसे संकीर्ण दर्रा, यानी एकदम पतला दर्रा है ये, सबसे संकीर्ण दर्रा, ठीक है। ये हो गई अपने को याद। ये सारे दर्रे राजसमंद जिले में स्थित है। ये सभी दर्रे राजसमंद जिले में स्थित है। और भी दर्रे हैं, उनकी भी बात करते हैं। फिर लिखेंगे कि जो उदयपुर में दर्रे स्थित हैं, कौन कौन से दर्रे उदयपुर में हैं। उदयपुर वाले दर्रों की अपन बात करें तो उदयपुर में दर्रे हो जाएंगे देबारी की नाल, चीरवा की नाल, ठीक है, केवड़ा की नाल, ये भी उदयपुर में स्थित है। फुलवारी की नाल, मानसी वाकल नदी इसी से निकलती है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य भी इसी दर्रे में स्थित है। तो फुलवारी की नाल, फिर हो जाएगा ढेबर की नाल। ये सब उदयपुर में स्थित दर्रे हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि अजमेर में दर्रे स्थित हैं। अजमेर में कौन कौन से दर्रे हैं, तो अजमेर में स्थित दर्रों की बात करें तो शिवपुरा या फिर सूरा की नाल, ये भी अजमेर में ही स्थित है। फिर आ जाएगा स्वरूपा घाट। फिर हो जाएगा उदय बारी दर्रा, भी अजमेर में ही स्थित है, उदय बारी। फिर आ जाएगा कुचबारी। इसके बाद हो जाएगा बरदर्रा। बरदर्रा तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बरदर्रा कहाँ है। फिर हो जाएगा पाखरिया। उसके बाद हो जाएगा आर्निया। इनको एक बार आप मोटे मोटे याद कर लेना। अब जो अजमेर वाले दर्रे हैं ना, इनको बोलते हैं कि मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है। यहाँ पे लिख देते हैं अपन कि मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब अपन बात करते हैं कि पाली जिले के भी दर्रे देख लेते हैं कि पाली में कौन कौन से हैं। तो पाली में हो जाएगा झीलवा की नाल और देसूरी की नाल।
देशूरी की नाल। और जो ये मेवाड़ को मारवाड़ से दर्रा जो जोड़ता है वो दर्रा है ये वाला, झीलवा की नाल दर्रा मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है, ये है झीलवा की नाल। ठीक है, झीलवा की नाल दर्रा मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है। और इसको पगलिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पगलिया, पैगलिया, पगलिया भी इसी को बोलते हैं। अब कुछ और दर्रे बचे हैं वो और देख लेते हैं अपन, फिर आ जाएंगे अपना सवाई माधोपुर। कि सवाई माधोपुर में कौन कौन से अरावली के दर्रे हैं। सवाई माधोपुर में हो जाएगा कुशाली दुर्ग, कुशाली दर्रा, और एक हो जाएगा डोडीमल, और हो जाएगा डोडीमल दर्रा। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं बूंदी जिले की कि बूंदी में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं। तो बूंदी में हो जाएंगे रामगढ़, जैतावास, लाखेरी। लाखेरी से आपको कुछ और भी याद आ रहा हो तो सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री लाखेरी में लगी थी। और एक हो जाएगा खटखड़। अब अपन बात करते हैं कोटा की कि कोटा में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं। तो कोटा में आ जाएगा घैटोली का दर्रा, और कोटा में ही मुकुंदरा की पहाड़ी स्थित है, जहाँ पे मुकुंदरा राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य भी है। मुकुंदरा की पहाड़ी, मुकुंदरा की पहाड़ी कोटा प्लस थोड़ा बहुत इसका विस्तार झालावाड़ जिले के अंदर भी है। ठीक है, ये हो गए अरावली के सारे प्रमुख दर्रे अपन ने पढ़ लिए हैं। इतने ही दर्रे हैं, एग्जाम में इतने ही पूछे जाते हैं, और आप इन सबको अच्छे से याद कर लेना। जो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप देखते होंगे तो आपको पता लग गया होगा कि कौन कौन से दर्रे एग्जाम में पूछे गए हैं। अब अपनी एक ही चीज बची है, सबसे बड़ी चीज, कि अरावली पर्वतमाला की प्रमुख चोटियां। उसके बाद अरावली पर्वतमाला अपने वाला ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन बात करेंगे हाड़ौती के पठार और पूरी मैदानी के भाग की। वो हो सके तो वो भी अपन ऐसी छोटी छोटी 2 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करें कि अरावली पर्वतमाला की प्रमुख चोटियां। अरावली पर्वतमाला की प्रमुख चोटियां। ठीक है, ये हो गई अरावली पर्वतमाला की प्रमुख चोटियां। हम इनको ज्ञात करेंगे कि ऊंचाई से लेके सबसे जो नीचे वाली, यानी अवरोही क्रम में देखेंगे इनको कि सबसे ज्यादा ऊंची कौन सी है और सबसे नीची कौन सी है। तो लेके राम का नाम हो जाते हैं शुरू। सबसे पहली तो चोटी हो जाएगी गुरु शिखर। आपको पता ही होगा गुरु शिखर कहाँ है, सिरोही में, माउंट आबू में। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर या फिर 1727 मीटर। क्यों? क्योंकि गुरु शिखर चोटी पे दत्तात्रेय भगवान का मंदिर बना हुआ है। अगर उसको भी 5 मीटर ऊंचाई जोड़ देते हैं तो मानी जाती है 1727 मीटर। दूसरी हो जाएगी शेर। शेर की ऊंचाई है 1597 मीटर। तीसरी हो जाएगी दिलवाड़ा। दिलवाड़ा 1442 मीटर है। ठीक है, चौथी की अपन बात करें, चौथी हो जाएगी जरगा। जरगा जो उदयपुर में स्थित है, इसकी हो जाएगी 1431 मीटर। पांचवी चोटी की अपन बात करें तो अचलगढ़। अचलगढ़ की ऊंचाई हो जाएगी 1380 मीटर। छठी की अपन बात करते हैं आबू। आबू सिरोही में अंदर स्थित है। आबू की हो जाएगी 1295 मीटर। सातवीं चोटी की अगर अपन बात करते हैं तो ये हो जाएगी कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ की ऊंचाई हो जाएगी 1224 मीटर।
8वीं अपनी चोटी हो जाती है धौलिया डूंगर। धौलिया डूंगर, धौलिया डूंगर हो जाएगा 1183 मीटर। 9वीं चोटी है, ये हो जाएगी जेलिया डूंगर। मैं आपको सारी चोटियां बता रहा हूँ, आपको जो अच्छी लगे वो अपने याद कर लेना। जेलिया डूंगर हो जाएगा 1166 मीटर। इसके बाद 10वीं है, ये हो जाएगी जयराज की पहाड़ी। जयराज की पहाड़ी, जयराज की पहाड़ी है 1090 मीटर। ठीक है, उसके बाद आती है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ हो जाएगी 1055 मीटर। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर पे हो जाएगा ऋषिकेश। ऋषिकेश अपने राजस्थान में भी है, कभी किसी को लगता हो ऋषिकेश नहीं है, ये हो जाएगा 1017 मीटर। फिर अपन बात करते हैं 13 नंबर पे, ये हो जाएगा कुंभलगढ़। कमलनाथ है, सॉरी, कुंभलगढ़ नहीं है, कुंभलगढ़ तो हो गई, कमलनाथ है, कमलनाथ। थोड़ा सा पूजा इसको मिटा ही देते हैं। ये हो जाएगी कमलनाथ। कमलनाथ की ऊंचाई हो जाएगी 1001 मीटर। 1001 का प्रसाद चढ़ा गया ना, किसी की नौकरी लग जाए तो। 14वां हो जाएगा टोडगढ़, जो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अगर किसी को याद हो, थोड़ी देर पहले ही अपन ने पढ़ा था, टोडगढ़। फिर अपन बात करते हैं सज्जनगढ़। अब आप लोगों को कुछ बड़े बड़े नाम या वापस से आ रहे होंगे, ये हो जाएगा 938 मीटर। फिर अपन बात करते हैं 16 नंबर पे खो नागोरियन। खो नागोरियन, खो नागोरियन हो जाएगी 920 मीटर की। ठीक है, अब 17 नंबर पे अपन लिखते हैं तारागढ़। तारागढ़ की ऊंचाई हो जाती है 870 मीटर। और 18वें नंबर की चोटी अगर अपन लिखें, ये हो जाएगी डोरा पर्वत। डोरा पर्वत, डोरा पर्वत की ऊंचाई हो जाएगी 869 मीटर। फिर आते हैं अपन 19 नंबर पे। 19 नंबर पे आ जाएगा बहराज। बहराज की ऊंचाई हो जाती है 792 मीटर। ये 792 गलत लिख दिया है, 792 मीटर। फिर अपन बात करें बाबाई, जयपुर में स्थित है, 780 मीटर। फिर अपन बात करते हैं बैराट। बैराट की पहाड़ी जयपुर में स्थित है, 704 मीटर। नाहरगढ़ जयपुर में स्थित है, 599 मीटर। और आती है चंदवाड़ी। चंदवाड़ी है 517 मीटर। ठीक है, ये अपनी अरावली पर्वतमाला वाला टॉपिक अपन ने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है। ये अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक है, संकलन क्लासेज, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों को भी बताना हमारे चैनल के बारे में। और अपना जो नेक्स्ट पार्ट बचा है भौतिक प्रदेशों में, वो बचा है हाड़ौती का पठार और पूर्वी मैदानी भाग। वो हो सके तो अपन आने वाली 2 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।